लेकिन उनके इस तरीके के खुलासे से ये जाहिर हो रहा है कि भाजपा के अंदर ही अंदर किस कदर भ्रष्टाचार पनपा हुआ है। इससे पहले आप देखिए उन्होंने गाय काटने को लेकर पूरी अपनी एक स्पीच दी थी और बताया था कि कितनी सैकड़ों हजारों गौ माताओं का वध किया जा रहा है और खुलेआम किया जा रहा है। उसके अंदर कमिश्नर और सचिव, यही मुख्य सचिव और कमिश्नर इन्वॉल्व है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। गाजियाबाद की लोनी सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मंच से पुलिस प्रशासन और मुख्य सचिव को चुनौती दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। जांच कर लो, अयोध्या जी की जमीन सारी लूट ली अधिकारियों ने, गरीब किसानों के नाम जबरन करा दिए गए। मुख्यमंत्री जी को एक बात बताएंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा नवनिका के हिंदुओं को, रामचरितमानस का अपमान एक सनातनी का पूरे भारत का दुनिया में रहने वाले हिंदुओं का पाने, क्योंकि भगवान श्री राम और मां जानकी थे उसमें शब्दों के रूप में। क्या गुरु को पवित्र जो हमारा पूज्य ग्रंथ साहिब है। इस वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है और तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को अब प्रदेश में एक धमकी मंत्रालय भी बना देना चाहिए। बीजेपी के पास एक से एक योग्य उम्मीदवार हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर की एक वीडियो शेयर की, जिसमें वो मंच से मुख्य सचिव और कमिश्नर को चुनौती देते दिख रहे हैं। अगर उनमें दम है तो वो 28 मार्च के बाद गाजियाबाद में कहीं भी मिल सकते हैं। तुम्हारी गोली होगी और हमारा सीना होगा। इस वीडियो को लेकर अब सपा अध्यक्ष ने सीएम योगी को घेरने की कोशिश की है। सपा अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायकों को समायोजित करने के लिए एक धमकी मंत्रालय भी बना देना चाहिए। इस मंत्रालय में मंत्री बनने के लिए उनके पास अपनी पार्टी के एक से एक योग्य उम्मीदवार पहले से ही हैं। वैसे चाहे तो वो ये मंत्रालय खुद भी रख सकते हैं, क्योंकि इस विशिष्ट क्षेत्र में उनसे अधिक योग्यता और अनुभव और किसी के पास भी नहीं है। दरअसल बीजेपी विधायक का ये वीडियो गुरुवार का है। उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में राम कथा का आयोजन किया है। राम कथा से पहले उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ कलश यात्रा निकाली, जिसमें तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जा रहा था। प्रशासन ने जब बिना अनुमति के इस यात्रा को निकालने से मना किया तो उनके समर्थक पुलिस से भिड़ गए। इसके बाद दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हुई। इसमें बीजेपी विधायक के कपड़े तक फट गए। इस धक्का मुक्की के बाद ही नंद किशोर गुर्जर ने मंच से अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ये बात कही और मुख्य सचिव और कमिश्नर को हटाने की मांग की। सादाब रिजवी। देखिए, नंद किशोर गुर्जर का पहली बार का ये मामला नहीं है विभाग जी। इससे पहले भी वो कई खुलासे कर चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन उनके इस तरीके के खुलासे से ये जाहिर हो रहा है कि भाजपा के अंदर ही अंदर किस कदर भ्रष्टाचार पनपा हुआ है। इससे पहले आप देखिए उन्होंने गाय काटने को लेकर पूरी अपनी एक स्पीच दी थी और बताया था कि कितनी सैकड़ों हजारों गौ माताओं का वध किया जा रहा है और खुलेआम किया जा रहा है। उसके अंदर कमिश्नर और सचिव, यही मुख्य सचिव और कमिश्नर इन्वॉल्व है। लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उनकी वीडियो बहुत वायरल हुई। ये वीडियो जो वायरल हो रही है, इससे ज़्यादा वो वीडियो वायरल हुई थी। और वो वीडियो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो जो आईटी सेल है वो बड़ा मजबूत है, बहुत नज़र रखता है। आप देखिए, आप कोई भी एक पोस्ट कर दीजिए किसी भी एक धर्म के खिलाफ, जो एक बड़ा तबका है जो अपने आप को एक बड़ा धर्म मानते हैं, बड़े तबके के लोग मानते हैं, उनके खिलाफ एक पोस्ट कर दीजिए, 1000 गालियां आपको उसके कमेंट बॉक्स में नजर आ जाएगी। इतना सक्रिय है। ये बात मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि इतना सक्रिय है भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है उत्तर प्रदेश का। तो ऐसा नहीं है कि जो वीडियो वायरल हुई थी पीछे और नंद किशोर गुर्जर ने कहा था कि गौ माता को काटा जा रहा है और मिली भगत है कमिश्नर की और गृह सचिव की, सरकार के अंदर बैठे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और हजारों की संख्या में गाय काटी जा रही है। उन्होंने तादाद भी बताई थी और ये कहा था कि मैं पूरा इसका पुख्ता सबूत देने को तैयार हूँ, मेरे पास पूरे प्रमाण है, जो चाहे मुझसे आके मिल ले, मैं सारे प्रमाण दे सकता हूँ। उन्होंने पूरे तरीके से पक्के पुख्ता सबूत के साथ ये बात कही थी। इससे पहले भी उन्होंने ये कहा था कि मेरे मारने की साजिश की जा रही है। मुख्य सचिव को भी उन्होंने निशाना बनाया था और कमिश्नर को भी उन्होंने निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि मैं जब सच उजागर करने पर उतर रहा हूं तो सरकार में बैठे मुख्य सचिव और ये कमिश्नर जो कि सरकार के पिट्ठू बने हुए हैं,
ये मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं। और उन्होंने गोली का भी साइज बताया था, कितने mm की गोली उनको लग सकती है। तो ये कोई पहला ऐसा बयान नहीं है जो नंदकिशोर गुर्जर ने दिया हो। नंदकिशोर गुर्जर बहुत समय से बार बार इस सरकार पर और इस सचिव पर और इस कमिश्नर पर बार बार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो वाली कहावत अंधेर नगरी चौपट राजा बिल्कुल चरितार्थ हो जाती है, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के खुद अपने विधायकों की भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं सुन रही है, तो फिर आम जनता की सुनवाई कैसे होगी? इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? आम जनता की सुनवाई हो या ना हो, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर आजकल वीडियो में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं और खूब छीछा लेदर कर रहे हैं। नंदकिशोर की बात में कितनी सच्चाई है ये तो वही बेहतर जान सकते हैं, और इसकी भी जांच हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन बात सीधी सरकार तक निशाना साधा जा रहा है, तो कुछ न कुछ खिचड़ी तो अंदरूनी जरूर पक रही है। बेबाक क्या जी, पक रही है? बेबाक जी, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर मुझे आपके घर का कोई भी राज खोलना होगा तो मैं नहीं खोल पाऊंगा। अपने घर का राज आप ज्यादा अच्छे से खोल सकते हैं। अगर मैं आपके घर के राज खोलने पे आऊंगा तो मैं नहीं खोल पाऊंगा, क्योंकि आप अपने घर की बातों को ज्यादा जानते हैं। और जब घर का कोई व्यक्ति और परिवार का भी कोई सदस्य अगर बोल रहा है जी, अब अपनी पार्टी का ही राज खोल रहे हैं, मैं बिल्कुल, मेरा यही उदाहरण है कि जब परिवार का सदस्य ही अपने परिवार के बारे में बातें बताएं तो फिर उस पर जांच करने की कोई जरूरत नहीं, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत तो फिर थंबनेल यही लगा देंगे, नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी पार्टी की खोली पोल पट्टी। बिल्कुल खुल लगना चाहिए और सच्चाई है। चलिए, पोल पट्टी खोल दी है, अब थंबनेल भी यही लगेगा। लेकिन आप अपनी राय रख सकते हैं, आपकी राय का हमें जरूर इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।